Good morning, all of you. I am going to teach you the second chapter of class 4. The name of this chapter is A Grain of Rice, यानी चावल का एक दाना. Now start the chapter. Here we go. Your mother gives you 1 rupees on the first day at the start of fortnight. यानी आपकी माँ जब हर 15वें दिन पर आपको 1 रुपया देती है. फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड सी विल कीप डबलिंग द अमाउंट. दूसरे दिन वह कहती है अपने बेटे से कि यह तुम्हारे पास दुगना हो जाएगा. यूज़ द चार्ट बिलो टू कैलकुलेट हाउ मच मनी यू विल हैव एट द एंड ऑफ द फोर्टनाइट. अब आप नीचे दिए गए चार्ट के हेल्प से यह पता लगाइए या जोड़िए, काउंट कीजिए कि उसे 15वें दिन कितना पैसा जमा हो जाएगा. सो यू सी हाउ स्मॉल अमाउंट व्हेन एडेड टुगेदर मेक ह्यूज थिंग्स. इस तरह आप पाओगे कि एक छोटी छोटी रकम को मिलाकर कैसे बहुत बड़ा धन या कोई बहुत बड़ा काम किया जा सकता है. Read the story of the king who broke his promise and refused to help his people who starved when there was a famine. See how a village girl taught the king a lesson. आइए इस कहानी को पढ़कर हम ये जानें कि किस तरह राजा ने अपने प्रजा से दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया उस वक्त जब गांव में यानी उनके राज्य में अकाल पड़ा हुआ था, और उसी समय एक गांव की लड़की ने कैसे उसे सबक सिखाया. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. लॉन्ग अगो इन इंडिया देयर वाज अ राजा कॉल्ड गोपा गप्पम नाथ. The Raja believed he was wise and fair as a Raja should be. बहुत पुराने समय भारत में बहुत साल पहले यानी बहुत पुराने समय में वहाँ एक राजा रहता था जिसका नाम गोपा गप्पम घम नाथ था, जिसे हम इसी गोपा गप्पम धम नाथ के नाम से जानते थे. राजा को यकीन था कि वह बुद्धिमान तो है ही और निष्पक्ष भी है, जैसा कि एक राजा को होना चाहिए. द पीपल इन हिज प्रोविंस ग्रो राइस. उनकी प्रजा उनके प्रांत में चावल को उपजाया. द राजा डिक्रीड That people must give all their extra rice to him. राजा ने यह घोषणा की, यह फैसला किया कि जो भी प्रजा चावल को उपजाएगी उसके पास जो एक्स्ट्रा चावल रहेगा यानी उसके काम से ज़्यादा जो चावल स्टोर में रहेगा वो राजा के पास जमा हो जाएगा. राजा ने ऐसा ऐलान कर दिया. I promise you all that I will store the rice safely. मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे इस चावल को सुरक्षित ढंग से रख दूंगा. द राजा सेड टू द पीपल. राजा ने यह बात अपनी प्रजा से कही. सो डैट इन टाइम ऑफ फैमिन एवरीवन हैज़ अ सप्लाई ऑफ राइस टू ईट एंड नॉट वन गोज हंग्री. तब राजा ने लोगों से कहा था कि जब अकाल पड़ेगा तो मैं सब लोगों को चावल बांटूंगा, खाने के लिए दूंगा, और तब उस विपत्ति के समय में, उस अकाल के समय में कोई भी भूखा नहीं रहेगा. यह बात कह के राजा ने अपनी प्रजा से क्या कहा कि आप लोग अपने अपने चावल को मेरे गोदाम में रख दीजिए. एवरी ईयर द राजाज राइस कलेक्टर्स कम टू द फार्मर्स एंड कैरीड अवे नियरली ऑल द पीपल्स राइस टू द रॉयल स्टोर हाउस. प्रत्येक वर्ष राजा का जो आदमी था, उसका जो कलेक्टर था, तहसीलदार जो था, वो किसानों के पास आता और सबसे वो चावल ढो कर ले लेता और बहुत ही जल्द, बहुत नज़दीक के राजा के जो स्टोर रूम थे जहाँ पे वो बड़े बड़े गोदाम थे, रॉयल स्टोर हाउस यानी शाही गोदाम, वहाँ पे वो चावल जमा होते जा रहा था. फॉर मेनी ईयर्स द फार्मर हैड अ गुड क्रॉप्स. बहुत सालों तक राजा के जितने भी प्रजा थे, किसान थे, उनके अनाज अच्छे उपज रहे थे.
The peoples gave nearly all their extra rice to the Raja, and the Raja's storehouse were always full. प्रजा अपने एक्स्ट्रा राइस को हमेशा की तरह राजा को देते जा रहे थे, जिसके कारण राजा का जो स्टोर रूम था, उसका जो गोदाम था, वो हमेशा भरा रहता था. The people, meanwhile, were left with only enough rice to get by. इसी बीच लोगों के पास केवल पर्याप्त चावल ही रह गया, यानी उनके पास अब एक्स्ट्रा चावल नहीं था. One fateful year, a drought befell the kingdom. दुर्भाग्यवश एक वर्ष के लिए उस प्रांत में, उस राजा के राज्य में अकाल पड़ गया. As crops failed miserably, severe famine and hunger broke out. जैसे जैसे फसल खराब होती गई, भयंकर अकाल और भूखमरी बढ़ती गई. The peoples had no rice to give the king, राजा, and they had none to eat. लोगों के पास अब राजा को देने के लिए चावल नहीं था और उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा. The Raja's minister implored him, "Your Highness, let us open the royal storehouse and give the rice to the people as your promise." राजा के मंत्री ने वादा किया था कि जब महाराज को यह विपत्ति आएगी या उनके राज में इस तरह की बात होगी, तो महाराज अपने शाही गोदाम को खोल देंगे और लोगों को चावल देंगे, जैसा कि उन्होंने सारी प्रजा से वादा किया था. बट हुआ क्या, चलिए देखते हैं. नो, क्राइड द राजा. नहीं, राजा जोर से चिल्लाया. हाउ डू आई नो हाउ लॉन्ग द फैमिन विल लास्ट. नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने समय तक, कितने लंबे टाइम तक ये अकाल रहने वाला है. आई मस्ट हैव द राइस फॉर माई सेल्फ. मेरे पास खुद के लिए भी चावल होना चाहिए. प्रॉमिस और नो प्रॉमिस, प्रॉमिस हो या ना हो, यानी वादा या वादा, ये सब उस समय उनके लिए बेकार था. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पीपल टू इंश्योर डैट देयर राजा डज नॉट गो हंगर. वादा, ये वादा क्या होता है, ये सब कोई बात नहीं है. लोगों का तो यह कर्तव्य बनता है, यानी अपनी प्रजा से वो चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा तो यह कर्तव्य बनता है कि तुम यह तय करो कि तुम्हारा राजा भूखा ना रहे. As time went by, people started dying of hunger. समय बीतने के साथ साथ लोग भूख से मरने लगे. बट राजा वुड नॉट गिव अ सिंगल ग्रेन ऑफ राइस. लेकिन राजा ने चावल का एक दाना तक नहीं दिया. One day the Raja ordered a feast for himself and his countries. एक दिन राजा ने अपने और अपने दरबारियों के लिए, अपने राज्य के लोगों जो उनके यहाँ काम करते थे, उनके लिए एक दावत की घोषणा की, आदेश दिया. It seemed to him a Raja should indulge in merrymaking now and then, even when the famine had left the people with no food to eat. ऐसा लग रहा था जैसे राजा बहुत आनंद का मजा ले रहा था, और वो भी तब जब अकाल ने लोगों को बिना भोजन का भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था. A servant led an elephant from a royal storehouse to the palace carrying large sack of rice. एक नौकर ने शाही गोदाम से महल तक एक हाथी का नेतृत्व किया, जिसमें चावल की बड़ी बड़ी बोरियां थी. Now as it happened, तभी ऐसा हुआ कि one of the sacks had a hole and rice trickles out of it. तब ऐसा हुआ कि अचानक किसी कारणवश एक बोरे में छेद हो गया, जिसके कारण चावल बाहर गिर रहे थे. A village girl named भोली saw it. एक गांव की लड़की जिसका नाम भोली था, उसने इसे देखा. Quickly she jumped up and walked alongside the elephant, gathering the falling rice in her skirt.
जल्दी से वो कूद के उस हाथी के साइड चली गई जिधर से चावल गिर रहा था। उसने अपने स्कर्ट में गिरते हुए चावल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शी वॉज क्लेवर एंड शी बिगेन टू मेक अ प्लान। वह बहुत चालाक थी और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक योजना बनी और वह बनाने लगी। एट द पैलेस अ गार्ड क्राइड। जब वह पैलेस के महल के पास पहुंची तो वहाँ जो दरबान था वो चिल्लाया, हट थिप, वेयर आर यू गोइंग विद द राइस। अरे चोर, तुम कहाँ जा रही हो इस चावल को लेकर। आई एम नॉट अ थिप, भोली रिप्लाइड। भोली ने क्या जवाब दिया कि मैं चोर नहीं हूँ। दिस राइस हैज़ फॉलन फ्रॉम वन ऑफ द सैक एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न इनटू द राजा। मैं चोर नहीं हूँ, भोली ने ऐसा कहा। यह चावल किसी एक बोरे से गिर रहा था और मैंने इसे राजा को वापस करने के लिए सोचा है, इसलिए मैं यहाँ जा रही हूँ। When the Raja heard about Bholi's good deed, she called for her. जब राजा ने भोली के अच्छे कामों के बारे में सुना तो उसने उसे बुलवाया। I wish to reward you for returning what belongs to me, राजा गोपा गप्पम नाथ told भोली। राजा गोपा गप्पम नाथ ने भोली से कहा, मुझे इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ इनाम दूं क्योंकि तुमने इसे वापस किया। आस्क मी फॉर एनी थिंग्स एंड यू शैल हैव इट। तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें दूंगा। योर हाइनेस सेड भोली। भोली ने कहा, हे महाराज, आई डू नॉट डिजर्व एनी रिवार्ड एट ऑल। मैं किसी भी तरह के इनाम के योग्य नहीं हूँ। आफ्टर ऑल इट वॉज योर राइस, क्योंकि ये इसके बाद मैं इसलिए इनाम के योग्य नहीं हूँ क्योंकि ये सब चावल तो आपका ही है। बट इफ़ यू विश, लेकिन आप फिर भी यदि चाहते हैं, यू मे गिव मी 1 grain ऑफ राइस। लेकिन इतना के बावजूद भी यदि आपको कुछ देने की इच्छा है, आप कुछ चाहते हैं, तो मुझे 1 दाना चावल का दे दीजिए। तो ओनली 1 grain ऑफ राइस, वह चौंक के पूछा। राजा एकदम आश्चर्य में पड़ गया और उसने चौंक के कहा, सिर्फ 1 चावल का दाना। एक्सक्लेम्ड द राजा, वह चौंकते हुए पूछा, श्योरली यू विल अलाउ मी टू रिवार्ड यू मोर प्लेंटीफुल एज अ राजा शुड। केवल 1 चावल का दाना, वह चौंकते हुए बोला और बोला, निश्चित रूप से आप मुझे और अधिक पुरस्कार देने की इच्छा में होंगे जैसा कि हर राजा को होता है। वेरी वेल, बहुत अच्छा, सेड भोली। तो भोली क्या बोली, बहुत अच्छा। इफ़ इट पैलेस योर हाइनेस यू मे रिवार्ड मी इन दिस वे। अगर आप अपने महल में मुझे कुछ प्रसन्न हो जाते हैं, तो मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो मुझे इस तरह से पुरस्कार कर सकते हैं। किस तरह से, तो चलिए। टुडे यू विल गिव मी अ सिंगल ग्रेन ऑफ राइस। आज के दिन आप मुझे सिर्फ 1 चावल का दाना दें। Then each day for 30 days you will give me double the rice you gave me the day before. और इसी तरह 30 दिनों तक मुझे आप उतना चावल देंगे जितना आप एक दिन पहले दिए हैं उसका डबल करके। यानी भोली ने राजा से कहा कि यदि आज मुझे आप 1 चावल देंगे तो कल आपको 2 देना होगा, और परसों 2 के डबल का क्या हो जाता है, 2 का डबल 4, यानी परसों 4, फिर नेक्स्ट डे 8, फिर नेक्स्ट डे 16। इस तरह वह राजा से बोली कि 30 दिनों तक आप मुझे जितना भी चावल एक दिन पहले देंगे उसका डबल करके दीजिएगा। तो भोली ने यह शर्त राजा के सामने रख दी। Thus tomorrow you will give me 2 grains of rice. The next day 4 grains of rice and so on for 30 days. वह बोली कि ठीक इसी तरह कल आप मुझे 2 चावल का दाना दीजिएगा और उसके नेक्स्ट डे अगले दिन आप मुझे 4 चावल के दाने को दीजिएगा, और इसी तरह आपको 30 दिनों तक डबल कर करके देना है। दिस सीम्स टू बी अ मोडेस्ट रिवार्ड, सेड द राजा।
delighted that the girls was satisfied with so little. अब राजा इस बात के लिए क्या हो गया, वो तैयार हो गया था और लड़की को भी, भोली को भी थोड़ा थोड़ा सेटिस्फैक्शन यानी भरोसा होने लगा था. बट यू शैल हैव इट. Now, in this way, we have learned some parts of this story, and we will learn rest part of this story in next video. If you have any problem in this chapter, then you can contact on your WhatsApp group. यदि इस कहानी में आपको किसी भी तरह का कोई वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उसे कॉपी पे साफ और सुंदर ढंग से लिखकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए और उसका मीनिंग, उसका हिंदी या उसका जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वो अपनी क्लास टीचर से आप पूछ सकते हैं. आपका अगला वीडियो बहुत ही जल्द आप तक पहुंच जाएगा. तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए.